नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ चंद्रेश जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी में भाईचारा कमेटी के पद पे हैं। सर, किस पद पे हैं आप? मैं जिला संयोजक हूँ, जिला जी प्रभारी मुस्लिम भाईचारा बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट गाजियाबाद का। जी, माननीय आप जो है पार्टी में बहुत दिनों से पदों पर हैं, तो किस तरीके से गाजियाबाद की गतिविधि चल रही है ये बताइए। गाजियाबाद की गतिविधियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं और माननीय बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के जो प्रयास हैं हमारे, उसके तर्ज पे पूरा मैं पिछले 1 साल से लगभग जिम्मेदार पदों पर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। पहले मैं विधानसभा प्रभारी रहा, तो आपने देखा हमें पहले आदेश हुए थे बूथ और सेक्टर बिल्कुल ठीक करने के, तो लगभग 80-90% तक बूथ और सेक्टर हमारे प्रॉपर बनाए गए, ओरिजिनल बनाए गए, उस तरीके से बनाए गए जिस तरीके से बनने चाहिए, अप टू डेट किए गए, जो बहन जी का आदेश था। उसके बाद रैली का आदेश हुआ 9 अक्टूबर 2025 में। वो आपने देखा, इसके लिए हमें सिर्फ मात्र और मात्र पूरा 1 महीना का समय भी नहीं मिला, पर रिकॉर्ड तोड़ गाजियाबाद से लोग वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद फिर हमें SIR के वर्क पे माननीय बहन जी ने लगा दिया था और अभी भी हम SIR के वर्क पे, हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता, सेक्टर लेवल का कार्यकर्ता जगह जगह पे सब लगे हुए हैं। और अब 15 जनवरी को हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिवस आ रहा है और उस जन्मदिवस को उनका कार्यकर्ता बहुत ही हर्ष के साथ मनाता है। तो मेरठ मंडल स्तर पे, क्योंकि माननीय बहन जी की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप जन्मदिन मनाएं ना मनाएं, तो क्योंकि हमारी नेता हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने नेता का जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो मेरठ मंडल स्तर पे, और उसमें ये संकल्प भी लिया जाएगा कि अगले वर्ष, क्योंकि इस समय चुनाव का लगभग समय होगा माननीय बहन जी के जन्मदिन के आसपास, जनवरी या फरवरी में चुनाव हो जाएगा अगले वर्ष, हाँ जी, 27 में। जी जी। तो तब तक हम वो स्थिति पैदा कर देंगे, पूरे गाजियाबाद स्तर पर एक माहौल पूरा इस तरीके का खड़ा हुआ होगा कि मनेगा ही मनेगा, हम सरकार हमारी आएगी ही आएगी। सर, आप देखो वकील भी हैं, जी, नेता भी हैं। अब तो नेताजी की से बात हो रही है हमारी, नहीं वकालत तो अदालत मैं में चलती कार्यकर्ता है। हूँ, माननीय बहन जी का सिपाही हाँ, हूँ। कार्यकर्ता हैं। माननीय बहन जी का सिपाही कार्यकर्ताओं से ही नेता बनते हैं। हमारे गाजियाबाद के बसपा अंदर, नेता बनाने की फैक्ट्री मान्यवर काशीराम साहब कहते थे। गाजियाबाद के अंदर 5 विधानसभा आती हैं, जी 11 जिला पंचायत सदस्य हैं, जी ग्राम प्रधान BDC की मुझे पता नहीं है, ब्लॉक जी प्रमुख के। जी जी जी। तो 26 में किस तरीके से जिला पंचायत सदस्य हम जिता पाएंगे, क्योंकि पहली लड़ाई जो है जिला पंचायत। देखिए, मैं मुस्लिम भाईचारा कमेटी का जिला प्रभारी हूँ, जी जी जो माननीय बहन जी ने अभी खुला है। पीछे 29 अक्टूबर को मीटिंग बुलाई थी लखनऊ में और काफ़ी प्रचारित भी हुई ये बात कि बहन जी उसी तर्ज पर काम कर रही है जैसा बहन जी ने 2005 और 6 में किया था, जी जी और साथ में फुल फ्लैश अपनी सरकार बनाई थी। जी तो उसी तर्ज पर उन्होंने मुस्लिम भाईचारा खोला है। जी मुस्लिम भाईचारा खोलने के पीछे मेन उद्देश्य उनका ये है कि माननीय बहन जी ने गठबंधन करके देख लिए, 2019 में भी गठबंधन करके देख लिया, अखिलेश जी और लोकदल वालों से गठबंधन कर लिया। गठबंधन का फ़ायदा बहन जी को नहीं हुआ उस तरीके से जिस तरह से होना चाहिए था। 10 सीटें निकली, वो सिर्फ वो निकली जो दलित मुस्लिम बाहुल्य थी। तो माननीय बहन जी का मानना ये है कि अगर मुस्लिम समाज ये समझ जाए और स्पष्ट रूप से हम उनके पास तक उन बहन जी द्वारा किए हुए उनके प्रमुख कार्य बता दें। बहन जी की 4 बार की सरकार में मुस्लिम समाज के हित में जितने कार्य किए गए हैं उतने शायद किसी सरकारों ने नहीं किए होंगे। ये जानकारी भी आपको दुरुस्त कर दें, एक छोटी सी जानकारी कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कार्यालय और अल्पसंख्यक विभाग का गठन माननीय बहन जी ने कराया, जिससे सीधे सीधे मुस्लिम समाज को फायदा हुआ कि उनके प्रमाण पत्र बने और उनके बच्चों को स्कॉलरशिप और चीज़ों का फायदा हुआ। ऐसे अनेकों काम है, हज हाउस बनवाना या यूनिवर्सिटी अरबी उर्दू इस्लामिया मदरसे बनवाना, बहुत सारे काम माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए किए। और सबसे बड़ी बात जो बहन जी ने की है, मुस्लिम समाज के ऊपर किसी तरीके का जुल्म अत्याचार कभी भी माननीय बहन जी के शासनकाल के 4 बार में नहीं हुआ है। और उनके क्या, उनका तो लॉ एंड ऑर्डर इतना टाइट रहता है कि वो किसी को भी ये छूट नहीं देती कि आप किसी प्रकार का उत्पात मचाओ, दंगा मचाओ या फसाद मचाओ। उसके लिए सीधे कानून का डंडा उनका तैयार रहता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हर देश का नेता करता है कि बहन जी से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर किसी का नहीं। यही बात हमें समझानी है, यही बात हमें गाँव तक, जन जन तक जाके मुस्लिम समाज के घर घर तक पहुँचानी है। और उसे पहुँचाने के बाद जब उन्हें ये समझ में आ जाएगा और मुस्लिम समाज जिस तरह से तेज़ी से बसपा के साथ जुड़ रहा है, और यह ज़मीनी हकीकत है, इसको आप जाके देखिए, मुस्लिम एरिया में जाके देखिए, उनसे पूछ के देखिए। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम समाज अब इस बात को समझ रहा है क्योंकि उसने देख लिया, उसने इंडिया गठबंधन के साथ जाके देख लिया, हर तरह देख लिया कि भाजपा को रोक नहीं पाएंगे। भाजपा को रोक सकती हैं तो सिर्फ माननीय बहन जी रोक सकती है और कोई नहीं रोकता। और माननीय बहन जी को रोकने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए मुस्लिम समाज को माननीय बहन जी के साथ आना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि एक तारीफ करना अलग है जी, वोट कन्वर्ट करना एक अलग बात है।
देखिए तारीफ सब लोग तारीफ करते नहीं हैं, कर सब रहा हूं लोग मैं, जुड़ रहे हैं, तारीफ लेकिन नहीं जब कर रहा। हमारी वोटों की गिनती आती है हमें मैं उस पे सिर्फ लड़ाई तारीफ नहीं कर रहा, मैं माननीय बहन जी का जो कार्य माननीय है बहन जी की तारीफ नहीं, हम दूसरे समाज के किसी की भी बात करते हैं हम तो हम उनके हर पार्टी हम टारगेट उनके लिए लेके किए चल हुए रही है। कार्यों के आधार पे कि जी। हमने आपके लिए ये कार्य किए हैं पूर्व में जी। और भविष्य में हम क्या क्या करेंगे, हम उनके वादे नहीं कर रहे, सीधे कार्य करके दिखाते। बहुजन समाज पार्टी की नेता किसी पोर्टफोलियो में, मैनिफेस्टो में विश्वास नहीं रखते कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं देते। सीधे सीधे माननीय बहन जी के पुराने कार्यों की हम सूची लेके चलते हैं कि अब तक ये किया। सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेज बनवाए माननीय बहन जी ने बनवाए। गाजियाबाद में MJ हॉस्पिटल आप देख लीजिए, सेक्टर 23 में जो बना हुआ है दूसरा वाला, वो माननीय बहन जी के शासनकाल का बना हुआ है। चाहे यहाँ पे डायलिसिस की मशीन गाजियाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में आई, वो माननीय बहन जी की देन थी। एम्बुलेंस है जो आई NHRM वाली, जी। जो मिशन के अंतर्गत लाई गई थी, वो बहन जी के समय में आई। ये बात और है, उनका क्रियान्वयन उस तरीके से नहीं हुआ क्योंकि 2011 में वो आई और वो बाद में जाके अगली सरकारों ने उनके फीते काटे। चाहे अपना एक्सप्रेसवे हो, एक्सप्रेसवे की देन उत्तर प्रदेश में आज जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनकी शुरुआत माननीय बहन जी ने करी है। तो माननीय बहन जी ने जो कार्य किए हम उनके दम पे वोट मांगते हैं, उनके दम पे बात करते हैं और उसके दम पे लोग जुड़े। और जो आप कह रहे हो कि तारीफ करना, बाकायदा हमारे सदस्य बन रहे हैं, जा जाके हम मीटिंग ले रहे हैं, मेरे पास फोल्डर रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। मुस्लिम समाज के व्यक्ति को जब उनसे समझ में आती है तो हमारी जो पार्टी की सदस्यता है अपनी स्वेच्छा से कहते हैं कि हमें पार्टी का सदस्य बनाइए, हम पार्टी के साथ हैं। तो हम 11 जिला पंचायत सदस्य हमारे अभी डंका बज जाएगा, इसमें कितने जीता पाएंगे? हमारा तो देखिए सीधी सीधा हमारा प्रयास रहेगा हम 11 हमारी हो। हाँ बिल्कुल हो जी जी। और उसके लिए हम लगे हुए हैं क्योंकि हम भाईचारा बना रहे हैं, हम OBC भाईचारा बना रहे हैं, OBC समाज को समझा रहे हैं। भाई ग्रामीण क्षेत्र जितना वो हमेशा बहन जी के लिए मजबूत रहा है। बहन जी साफ कहती है कि शहरी क्षेत्र मेरे लिए उतना मजबूत नहीं रहता क्योंकि शहरों में ज़्यादातर आबादी जो होती है वो बहन जी के वोटरों से अलग वाले समाज की रहती है, और ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादातर जो है वो बहन जी के साथ, क्योंकि किसानों के लिए बहन जी ने इतने काम किए जो किसान जानता है और समझता है इस बात को। जिसकी एक वीडियो भी पीछे कुछ दिनों पीछे वायरल हुई थी कि वो गन्ने का मूल्य दुगना करने की बात की थी, बहन जी ने 3 गुना बढ़ाया। चलो ठीक है सर, आप लोगों को शुभकामनाएं नव वर्ष की। मैं भी सबको और सम्मानित अधिकारी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। मेरठ मंडल का माननीय बहन जी का जन्मदिन किस तरीके से शॉर्टकट बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। मेरठ में स्थान निश्चित किया जाएगा, जो हमें आदेश होगा हमें वहाँ पहुँचना है, माननीय बहन जी के जन्मदिन का केक खाना है। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।